वो सबकी उम्मीदों पर खरी उतरती रही, बस अपनी उम्मीदों से धीरे-धीरे दूर होती गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया है कि हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हमारे घर की वुमेन के इनविजिबल कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है? चाहे वो माँ हो, बहन हो या वाइफ। एक माँ सिर्फ बच्चों का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं करती, वो उनकी रूटीन, हेल्थ, स्टडीज और इमोशनल वेलबींग को कंटिन्यूअसली मैनेज करती है। एक वाइफ सिर्फ हस्बैंड का लंच पैक नहीं करती, वो घर के स्केड्यूल, ग्रोसरीज, अपॉइंटमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काउंटलेस स्मॉल डिसीजंस को कोऑर्डिनेट करती है। और एक बहन भी अपने रोल में फैमिली के इमोशनल और प्रैक्टिकल इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत सारे काम काम के रूप में काउंट भी नहीं होते। हम अक्सर कहते हैं घर तो चल ही रहा है, लेकिन सच ये है कि घर अपने आप नहीं चलता। किसी एक इंसान का टाइम, अटेंशन, इमोशनल एनर्जी और कंटिन्यूस प्लानिंग उसे स्मूथली चलाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वही इंडिविजुअल जब शाम होती है तो सबसे ज्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड या एग्जॉस्टेड नजर आता है, और फिर फैमिली के लोग कहते हैं कि पता नहीं इनका मूड क्यों खराब रहता है। ऐसा होता है ना? एग्जैक्टली ऐसा होता है। हम सबके घर में कोई ये नहीं समझता कि प्रॉब्लम हमारे मूड में नहीं, हमारे ऊपर अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है, जो लोगों के इस माइंडसेट से आती हैं कि घर को संभालना, उसकी देखभाल, उसकी देखरेख सिर्फ लेडीज की है। आज चाहे वुमेन प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो, अच्छी जॉब कर रही हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रांग पोजीशन पर हो, फिर भी कहीं ना कहीं ये पुरानी सोच बनी हुई है कि घर की जिम्मेदारी और घर की देखभाल आखिरकार उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये गलत है। एक तो पहले ही भगवान ने हमको इतना सक्षम बनाया है कि वी कैन हैंडल थिंग्स। साथ एक ये भी फैक्ट है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर आज फीमेल्स ने बाहर की दुनिया संभाली हुई है, तो मेल्स भी घर को संभालने में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो अपनी चॉइस से करियर बना रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली उन्हीं की है। तो बात यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएं और खुद को भी खुश रखें, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो हमारी ही है। इस बात को समझिए। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अपनी नीड्स को भी ओपनली कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें, उन्हें भी इंपॉर्टेंस दें और उनके लिए भी टाइम निकालें। स्टेप 1, हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए ब्लॉक करें। जैसे घर का काम फिक्स टाइम पर होता है, वैसे ही अपने लिए भी एक नॉन नेगोशिएबल टाइम रखें जिसमें आप अपनी हॉबीज परस्यू कर पाए। इस टाइम को लग्जरी नहीं, डेली नेसेसिटी समझें। स्टेप 2, हर रिक्वेस्ट का जवाब तुरंत हाँ मत दीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए, रुकिए, सोचिए कि अगर ये कोई और कर सकता है तो उसको बोलें उसको करने के लिए। डिले करना भी बाउंड्री सेट करना होता है, ना करना भी बाउंड्री सेट करना होता है। स्टेप 3, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें। किसी बुक में ये नहीं लिखा कि सारे काम आपके ही हैं। बच्चे अपना बैग और रूम संभाल सकते हैं, हस्बैंड अपनी प्लेट या लॉन्ड्री मैनेज कर सकते हैं। हेल्पिंग एट होम इज अ टीम वर्क, नॉट अ फेवर। स्टेप 4, परफेक्ट होम मेकर बनने की जगह पीसफुल होम मेकर बने। हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी सिंपल डिनर, थोड़ा सा अनटाइडी हाउस भी चलता है। घर लोगों से और उनके मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहने से बनता है, और ये सबकी जिम्मेदारी होती है एक दूसरे का ध्यान रखना और ज़रूरतों को समझना। स्टेप 5, गिल्ट फील करना बंद कीजिए। अगर आप अपने लिए टाइम निकालती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं। खुद को रिचार्ज करना सेल्फिशनेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इमोशनली और मेंटली हेल्दी होंगे तभी हम अपनी फैमिली का बेस्ट सपोर्ट कर पाएंगे। स्टेप 6, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। फ्रस्ट्रेशन कलेक्ट मत कीजिए। अक्सर प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब हम महीनों तक कुछ नहीं बोलते और फिर एक दिन बॉम्बार्ड कर जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं। इससे बेहतर यह है कि कामली और क्लियरली अपनी बात पहले ही कह दें। याद रखिए, जब आप खुद इमोशनली रिचार्ज होंगी तभी आप प्यार और पेशेंस के साथ अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगी। और मैं फिर कहूंगी कि ये जिम्मेदारी दोनों की है। अपनी केयर करना फैमिली से दूर जाना नहीं, बल्कि फैमिली के लिए और बेहतर बनना है। फैमिली का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अपने आप को कंप्लीटली इग्नोर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जरूरत है तो बस ओपनली कम्युनिकेट करने की, अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को समझने की और सामने वाले को भी आपकी सिचुएशन समझाने का मौका देने की।
रिश्ते तभी बैलेंस्ड होते हैं जब सिर्फ एक इंसान एडजस्ट ना करे, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि सबको खुश रखने की कोशिश कभी-कभी हमें खुद से दूर कर देती है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए माय टाइम मैटर्स। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो पूरे घर का ख्याल रखते हैं लेकिन अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। एंड यस, if you like the content, then please do subscribe the channel. Thank you and God bless you.